नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण मन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नगण शावकाचार्य नामक ही ग्रंथ है। आचार्य महाराज समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत छठे भावना अधिकार के अंतर्गत जो तप भावना है, उस तप भावना में ध्यान तप प्रकरण के अंतर्गत धर्म ध्यान के अंदर जो रूपस्थ नाम का धर्म ध्यान है, उस रूपस्थ ध्यान में समोषण में विराजमान अनंत परमात्मा के स्वरूप के चिंतन में यहाँ समोषण की रचना का वर्णन हम देख रहे हैं। यद्यपि एक बार पूरा वर्णन हम देख चुके हैं, लेकिन अन्य अन्य ग्रंथों से वो सब देखा था, तो अभी यहाँ रत्नगण शावकाचार्य में मूल यहाँ क्या दिया है उसको हम बराबर मिला रहे हैं। कल अपनी चर्चा हुई थी पेज नंबर 412 तक हुई थी। 413 गोपुर द्वार द्वितीय कोट तक की हो गई थी। पहला पैराग्राफ हो गया था। 413 पेज पे सेकंड पैराग्राफ है, गोपुर द्वार। वहां से पढ़ते हैं। गोपुर द्वार हो गया था। अष्ट मंगल द्रव्य ये भी हो गया था। नाट्यशाला ये सब हो गया था ना। लास्ट पैराग्राफ पढ़ना है ना। लास्ट पैराग्राफ से पढ़ते हैं, 413 पेज के। सेकंड लास्ट लास्ट से पढ़ते हैं। द्वार के भीतर जो एक कोस चौड़ी महावीथी है, ये एक कोस चौड़ी यहाँ एक कोस दी है, और अपन ने वहां एक योजन पढ़ी थी, तो वो अंतर है। यानी ये आदि पुराण में, हरिवंश पुराण में, यहाँ रत्नगण शावकाचार्य में एक कोस दी है, और तिलोत्पन्नति में एक योजन दी है। तो वो डिफरेंस दिया ही गया है। और ये जो पीडीएफ मैंने आपको डाली है, ये अमन जी वाली जो समोषण रचना वर्णन, इसमें शुरू में ही उन्होंने कहाँ कहाँ आदि पुराण में क्या मिलता है, रत्नगण शावकाचार्य में क्या है, तिलोत्पन्नति में क्या है, तो वो डिफरेंसेस भी शुरू में ही उन्होंने दिए हैं। तो वहाँ ये डिफरेंस भी दिया है कि ये जो वीथी का चौड़ाई है वो अलग अलग मिलती है ग्रंथों में। तो यहाँ पर एक कोस दी है। अब इसके साथ तिलोत्पन्नति में एक योजन ऐसे वहां पे अपन साथ में लिख लें, तो वो दोनों का, दोनों ही अपने लिए प्रमाण है, क्योंकि दोनों ही आचार्य, जिनसेनाचार्य ने लिखा, जिनसेनाचार्य प्रथम ने आदि पुराण लिखा, जिनसेनाचार्य द्वितीय ने हरिवंश पुराण लिखा, वो भी सब प्रामाणिक हैं। और तिलोत्पन्नति भी प्रामाणिक है। लेकिन अब यथा योग्य जो भी हो, दोनों प्रमाण हमको यहाँ मिलते हैं। एक कोस चौड़ी जो महावीथी है, उसके दोनों ओर नाट्यशालाएं हैं। विनीता आंटी है ना, विनीता आंटी का ये कल प्रश्न था, वो एक कोस और एक योजन का, तो सुन लिया होगा उन्होंने शायद। इस प्रकार चारों दिशाओं के दरवाजों पर प्रत्येक पर दो दो नाट्यशालाएं हैं। तो यानी दो दो, अपन उस दिन अमन जी के साथ भी अपन गिन रहे थे ना कितनी नाट्यशालाएं हैं, तो बस एक दरवाजे की है और दूसरे दरवाजे की, मतलब ऐसे दो दो। 3 मंजिल की एक ही नाट्यशाला गिन रहे हैं, तीन नहीं गिनेंगे। एक नाट्यशाला 3 मंजिल की, एक साइड, दूसरी दूसरी साइड। वे नाट्यशाला तीन तीन खंड की ऐसी शोभित हो रही है, मानो जीवों को रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग बताने के लिए तैयार है।
उन नाट्यशालाओं की उज्ज्वल स्फटिक मणिमय दीवारें हैं, स्वर्णमय स्तंभ हैं, स्फटिक मणिमय भूमि यानी फर्श है तथा अनेक रत्नमय शिखरों से आकाश को रोकती हुई शोभित हो रही हैं। उन नाट्यशालाओं में बिजली की चमक के समान नृत्य गान करती, जिन्होंने मोह कर्म को जीत कर जिन नाम सार्थक पाया है, ऐसे भगवान का यशोगान करती कितनी ही देवांगनाएं अंजलि से पुष्प बिखेर रही हैं। कितनी ही देवांगनाएं बीन बजा रही हैं तथा मृदंग आदि अनेक वाद्ययंत्रों की ध्वनि के साथ अनेक प्रकार से जिनेंद्र का स्तवन बखान करती हुई नाट्य रस में जिनेंद्र के गुणों में तन्मय होकर नृत्य कर रही हैं। यानी ये बात अपन ने तब भी देखी थी, वहां जो नाट्यशालाओं में नृत्य गान चल रहे हैं वो कोई फिल्मी गाने नाच गान नहीं चल रहे हैं। जिनेंद्र भगवान के गुणों के ही यशगान करते हुए वहां नाटक अथवा नृत्य इत्यादि होते हैं। वीणा के नाद के समान सुंदर शब्दों से गाते हुए जो किन्नर देव हैं, वे आने जाने वाले देवों आदि के मन को प्रसन्न कर रहे हैं। यानी कि कुल मिला के एनवायरनमेंट अच्छा रहता है, माहौल वो सब कर्ण प्रिय और मन को आकर्षित करने वाला होता है। नाट्यशालाओं से आगे महावीथी के दोनों तरफ दो दो धूप घड़े रखे हैं। उनसे निकलता हुआ धूप का धुआं आकाश के आंगन में फैलता हुआ दिशाओं को सुगंधित कर रहा है, जो आकाश से उतरते हुए देवों को मेघ की शंका उत्पन्न कर देता है। ये भी बताया था वहां पे कि वो धूप खड़ मतलब वहां पुतलियां यानी देवों के आकार के मनुष्यों के आकार के ऐसे पुतले खड़े हैं, वो हाथ में धूप खट लिए हुए खड़े हैं। उस महावीथी के दोनों बाजुओं के अंतराल में चारों तरफ वन वीथी है। उसका 1 योजन चौड़ा गोल विस्तार है। अब ये वन वीथी क्या चीज है? महावीथी के दोनों बाजुओं के अंतराल में चारों तरफ वन वीथी है। ये क्या चीज हुई? वन भूमि। उपवन भूमि, ठीक है ना। मतलब अपन ने संवर्षण की रचना पूरी पढ़ ली, लेकिन अब अपन को अन्य ग्रंथों में जहाँ इस तरह से दी होगी तो अपने को वो समझना आना चाहिए। रचना अपने को ख्याल में आ गई है कि मुख्य रूप से 8 भूमियां वगैरह हैं, लेकिन अब यहाँ तो हेडिंग डाल डाल के दिया नहीं है। तो अपने को कहीं भी ग्रंथों में आप मूल में पढ़ेंगे तो हेडिंग डाल के दिया नहीं है, तो अपने को इससे ये प्रकरण समझ में आना चाहिए कि कहाँ आ गए हैं, कहाँ चल रहे हैं। और महावीथी के दोनों बाजुओं में नहीं, महावीथी में ऐसे चल रहे हैं तो इस साइड से जाएंगे तो भी उपवन भूमि आएगी, इस साइड से जाएंगे तो भी, वो दोनों साइड दरवाजे हैं तो इसलिए दोनों साइड लिखा है। दोनों बाजुओं के अंतराल में चारों तरफ वन वीथी है। उसका 1 योजन चौड़ा गोल विस्तार है। उसमें एक पंक्ति अशोक वृक्षों की, दूसरी पंक्ति सप्तपर्ण वन की, तीसरी पंक्ति चंपक वन की, चौथी पंक्ति आम वन की है। वे वन पत्र पुष्प फलों से शोभित मानो जिनेंद्र को अर्घ ही दे रहे हैं। ये 4 तरह के वन वहां पर देखे थे और अपन ने उनके नामों की सार्थकता भी देखी थी। सप्तपर्ण की क्या सार्थकता है, अशोक की क्या सार्थकता है, ऐसा। यह वन पंक्तियां दोनों तरफ 2 योजन में है, यानी एक साइड से उसकी चौड़ाई 1 योजन है तो दोनों तरफ मिला के 2 योजन हो गई। समझ में आ रहा है ना। जैसे लवण समुद्र एक साइड से 2 लाख योजन है, दूसरी साइड से 2 लाख योजन है, टोटल मिला के ऐसा दोनों साइड से प्लस करेंगे तो 4 लाख हो जाएगा। ऐसे ये एक साइड 1 योजन है, गोलाकार है ना, दूसरी साइड भी 1 योजन है, तो ऐसे करके 2 योजन बता रहे हैं। उसमें रत्न में अनेक पक्षी शब्द कर रहे हैं। देखो, रत्न में पक्षी शब्द कर रहे हैं, यानी पक्षी वगैरह भी हैं तो वो रत्नों के हैं, लेकिन वो जो शब्द हैं वो सब देवोपुनीत हैं। मतलब अगर रत्न के पक्षी हैं तो मतलब चैतन्य तो नहीं है वो, फिर वो आवाज कहाँ से आ रही, कि वो सब देवता लोग इस तरह से उनको शक्तियां होती हैं तो वो करते हैं। भ्रमरों के नाद हो रहे हैं, तो संवषण में भंवरे भी होते हैं क्या, विकलेंद्रीय जीव भी होते हैं क्या, कि सब ये विक्रिया से किया गया है। नंदन वन के समान करोड़ों देव देवांगनाएं अनेक आभरण पहने प्रकाश के पुंज के समान विचरण कर रहे हैं।
उन वनों में कहीं तो कोयलों के शब्द ऐसे सुनाई दे रहे हैं मानो जिनेंद्र की सेवा करने के लिए देवेंद्रों को बुला रही हूँ। तथा वहां पर शीतल मंद सुगंध पवन द्वारा वृक्षों की शाखाएं नृत्य कर रही है। उस वन की भूमि स्वर्णमय रज से व्याप्त है। धूल भी कौन सी है वहां वन में? ये सोने की, स्वर्ण में जो रत्न रज है, धूल है, वो है। इस वन में किस अभी कौन सी भूमि की चर्चा चल रही है? उपवन भूमि कौन से नंबर की है? 4th नंबर की, ठीक है, उसी की चर्चा चल रही है। इस वन में रत्नमय वृक्षों की ज्योति से रात्रि दिन का भेद नहीं है। यानी वन में जो वृक्ष हैं वो वनस्पति कायिक नहीं है, वो पृथ्वी का एक रत्नमय है, निरंतर उद्योत रूप है। वृक्षों की शीतलता के प्रभाव से सूर्य की किरणें आताप उत्पन्न नहीं कर पाती हैं। और वहां सूरज रहता है क्या? समोक्षण में सूरज की किरणें होती हैं क्या? मतलब यद्यपि पांचवा धनुष ही ऊपर है, ऐसा है नहीं सूरज के भी ऊपर पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी वो सब देवो पुनीत है। और वहां अगर मान लो गर्मी के भी दिन हैं तो भी वहां ऐसा नहीं होता है कि इतनी ऊंचाई पे अब समय शिखर जी चल जाओ मई जून के महीने में स्किन ही बर्न हो जाती है, सन बर्न हो जाता है, ऐसा लगता है। जैसे वहां पे कोई धूप इतनी ऊंचाई पे जाके फिर धूप पड़े तो वहां कोई इस तरह की आताप की प्रॉब्लम नहीं होती है। उन वनों में कहीं त्रिकोण कहीं चतुष्कोण निर्मल निर्जंतु जल से भरी वापिकाएं हैं। आप लोगों ने लिखी है ना बातें, तो ये मिलाते जाइए। उपवन भूमि में हमने वापिका पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? उपवन भूमि में वापिकाएं थी। मतलब अपने को इस तरह से स्टडी करनी है, एग्जाम भी होगा ना, तो कहाँ कहाँ वापिकाएं हैं, कहाँ कहाँ चैत्यालय हैं, कहाँ कहाँ पर, मतलब इस तरह से भी उसको अपने को देखना चाहिए। तो ये उपवन भूमि में वापिकाएं हैं। एक तो समरशरण के समरशरण नहीं, सॉरी, मानस स्तंभ के चारों तरफ हैं, और यहाँ पर ये उपवन भूमि में। और इस इन वापिकाओं की क्या विशेषता बताई थी? हाँ, भाव दिखाई देते हैं, ये विशेषता बताई थी ना, बोली नूतन जी। जो इस वापिका में नहाता है उसे एक भव दिखाई देता है, और जो देखता है उसे 7 भव दिखाई देते हैं। हाँ, जो नहाता है उसे एक भव, एक भव का मतलब हल्का नहीं समझना, एक भव की पूरी बातें आगे पीछे की सब दिखाई देती है। वो पूरा एक भव उसको अच्छे से भूतकाल में क्या हुआ था, भविष्य में क्या होगा, वो पूरा एक भव। और अगर खाली झुककर अपना मुख देख रहे हैं तो खाली पर्याय पता लगेगी कि पिछले 3 भव में क्या थे, वर्तमान में क्या है, अगले 3 में क्या होंगे। ऐसे 7 भव दिखाई देते हैं। उन वापिकाओं की रत्नों की सीढ़ियां व स्वर्ण में तट हैं। कहीं रत्न में अनेक क्रीड़ा पर्व हैं, कहीं रमणीक अनेक रत्न में महल हैं, कहीं अनेक प्रकार के क्रीड़ा मंडप हैं। ये सब उपवन भूमि में होते हैं, यानी महल भी होते हैं, मंडप भी होते हैं। कहीं प्रेक्षागृह हैं। प्रेक्षागृह क्या होते हैं? प्रेक्षा किसे कहते हैं? सुमन जी, प्रेक्षा किसे कहते हैं? प्रेक्षक तो हुआ देखना, बार बार देखना, तो ध्यान का स्तर शायद हुआ। हाँ, हाँ, ध्यान का भी ले सकते हैं, अथवा प्रेक्षागृह अगर देखना अर्थ कर रहे हैं तो ऑडिटोरियम टाइप भी उसको समझ सकते हैं। कुछ इस तरह का है, ठीक है। प्रेक्षागृह है, कहीं एक मंजिले, कहीं 2 मंजिले, कहीं 3 मंजिले, अनेक महलों की रचना। ये सारी रचनाएं उपवन भूमि में हैं। मतलब उपवन भूमि में क्या क्या है, इतनी सारी रचनाएं, वापिकाएं भी हैं, महल भी हैं, क्रीड़ा मंडप भी हैं, प्रेक्षागृह भी हैं, अनेक प्रकार के महल हैं। कहीं हरित भूमि इंद्र गोप रत्नों से व्याप्त है। यानी भूमि हरी दिख रही है लेकिन वो रत्नों से हरी हुई है, घास वगैरह नहीं है। कहीं महानिर्मल सरोवर है, कहीं मनोज्ञ नदी है। नदी और सरोवर भी है वहां पर। पृथ्वी से 5,000 धनुष ऊपर जाके समरशरण की रचना हुई है। वहां पे खाई भी है, नदी भी है, सरोवर भी है, वापिकाएं भी हैं, सब है। मतलब ये चीजें, ये विशेष ध्यान की क्या क्या है उपवन भूमि में।
प्राणियों का शोक दूर करने वाला अशोक वृक्षों का वन ऐसा लगता है मानो जिनेंद्र की सेवा से अपने लाल फूल फल और पत्तों द्वारा राग का ही वमन कर रहा है। अभी भी उपवन भूमि की ही चर्चा चल रही है, उसमें जो अशोक वृक्ष है वो बता रहे हैं। तो उपमा भी दे रहे हैं कि वो लाल, अगर उसके फूल निकल रहे हैं तो लाल रंग है, वो राग का प्रतीक है। तो फूल झड़ रहे हैं तो ऐसे लग रहा है वो अपना राग का हम त्याग कर रहे हैं। सप्तछद नाम का वन मानो अपने सप्त पत्रों द्वारा भगवान के सप्त परम स्थानों को ही दिखा रहा है। ये अपन ने ये जो बात देखी थी ना, ये अशोक, सार्थकता, इनके नामों की सार्थकता। तो सप्तपर्ण में 7 परम स्थान देखे थे, सत जाति, सत गृहस्थ, ऐसा करके 7 देखे थे अपन ने। ध्यान है? लिखा आप लोगों ने? नहीं लिखा? लिखा है ना? वही। चंपक वन में अपने दीपक समान पुष्पों द्वारा मानो दीपांक जाति के कल्प वृक्षों का वन ही प्रभु की सेवा कर रहा है। सुंदर आम्र वन कोयलों की कूकों द्वारा जिनेंद्र का स्तवन कर रहा है। ये चारों प्रकार के जो वन है उनकी सार्थकता नामों की यहाँ पे बताई है। अशोक वन के बीच में एक अशोक नाम का चैत्य वृक्ष है। कौन सी भूमि है? उपवन भूमि ही चल रही है, चौथी उपवन भूमि। उसी में जो अशोक वन है उसमें चैत्य वृक्ष है अशोक नाम का, जो 3 स्वर्णमय पीठों के ऊपर है। यानी देखो, कुछ भूमियों की चर्चा 2 लाइन में हो गई। अब ये पूरे पेज में उपवन भूमि की चर्चा चल रही है, क्योंकि इतने सारे उसमें वैरायटी भी तो है, इतनी सारी चीजें हैं। वाटिकाएं हैं, प्रेक्षागृह हैं, मंडप हैं, महल हैं, वन है अलग अलग प्रकार के। अब इतना ही नहीं, चैत्य वृक्ष भी यहाँ पर है। उन पीठों के चारों ओर 3 कोट हैं। एक एक कोट के 4 4 द्वार हैं। वे द्वार छत्र, चमर, झारी, कलश, दर्पण, बीजना, ठोना, ध्वजा, इस प्रकार अष्ट मंगल द्रव्य, ये 8 मंगल द्रव्य, वहां जहां पे भी द्वार होंगे अगर, तो वहां 8 मंगल द्रव्य और ये सब होते ही हैं, मतलब कॉमन है। अष्टमंगल द्रव्य मकराकृत तोरण, मोतियों की माला आदि से शोभायमान है। जैसे जम्बू द्वीप के स्थल के बीच में जम्बू वृक्ष सुशोभित है, वैसे ही अशोक वन स्थल के बीच में 3 पीठों के ऊपर अशोक नाम का चैत्य वृक्ष सुशोभित है। अशोक चैत्य वृक्ष की शाखाओं के अग्रभाग 10 दिशाओं में फैले हुए हैं, जिन्हें देखते ही शोक नष्ट हो जाता है। अपने फूलों की सुगंध से समस्त आकाश को व्याप्त कर रहा है, अपने विस्तार से आकाश को रोक रहा है। मरकत मणि में हरित कांति संयुक्त पत्रों से भरा हुआ है। पद्म राग मणि में पुष्पों के गुच्छों से वेष्टित है। स्वर्ण में ऊंची शाखाएं हैं। वज्र अर्थात हीरों से बनाया गया पेड़ है। वह अपने प्रभा मंडल से समस्त दिशाओं को प्रकाशित कर रहा है। ये उस चैत्य वृक्ष की विशेषताएं यहाँ बताई है। रणत्कार करते हुए घंटों के नाद से भगवान की विजय की घोषणा 3 लोक में व्याप्त हो रही है। ध्वजाओं के उड़ते हुए वस्त्र के दर्शन करने से लोगों के अपराधों की पाप रज दूर हो रही है। मोतियों की जालियों सहित मस्तक के ऊपर घूमते हुए 3 छत्र जिनेंद्र को 3 लोक का ईश्वर पना वचन बिना ही कह रहे हैं। कौन सी भूमि की बात आ गई है सुमन जी? ध्वजा भूमि। ध्वजा। ध्वज हाँ। विनीता आंटी? हाँ जी, वही। क्योंकि ध्वजा के बारे में करने लगे ना, ध्वजा के उड़ते उड़ते वस्त्र के दर्शन करने से लोगों के अपराधों के पाप नहीं वृद्धि हो जाती है। नहीं। नहीं, उसी की है, उपवन की आपके साथ। अच्छा हाँ, अच्छा। अर्चना जी बोलिए। उपवन की ही चल रही, क्योंकि अभी चैत्य वृक्ष का हाँ, वर्णन चल रहा उपवन है भूमि उसमें। की ही चर्चा चल रही है। अभी उस चैत्य हाँ, वृक्ष का ही ठीक है। वर्णन चल रहा है, ठीक है ना? ध्वजा नाम आते ही हम ध्वजा भूमि ने समझने लग जाए, इसलिए तो हम मतलब अटेंटिव रहें, चल क्या रहा है। ये उस चैत्य वृक्ष का ही वर्णन चल रहा है, और वो चैत्य वृक्ष की ही यहाँ विशेषता बता रहे हैं कि वहां पर भी वो ध्वजा है। देखिए, तो ये जो ध्वजा है वो ध्वजा क्या, जैसे घंटे लगे हैं वहां, तो घंटे भगवान की जय घोष कर रहे हैं। ध्वजाएं हैं वो लोगों के अपराधों की पाप रज दूर हो रही है, ऐसा मानो दिखा रही हैं।
मोतियों की जालियों सहित वो जो 3 छत्र हैं वो 3 लोक का ईश्वर पना बता रहे हैं। उस अशोक, ये अगली वाली लाइन नहीं पढ़ी थी मैंने, इसीलिए उससे पहले पूछा आप लोगों से। उस अशोक चैत्य वृक्ष का मूल भाग 4 दिशाओं में 4 जिनेंद्र की प्रतिमाओं से युक्त है। उन जिनेंद्र के प्रतिबिंबों का इंद्रादि देव अभिषेक करते हैं तथा गंध, माला, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, अक्षत आदि से देव पूजन करते हैं। वे अरहंत की प्रतिमाएं क्षीर समुद्र के जल से प्रक्षालित हैं, स्वर्णमय हैं, नित्य सुर असुर देवलोक के उत्तम द्रव्यों से इंद्रादि देव पूजते हैं, वंदना नमस्कार करते हैं। कितने ही देव अरहंत के गुणों का स्मरण कर निश्चय पूर्वक आनंद से गान करते हैं। ये वर्णन पढ़ते हुए मतलब ऐसा होना चाहिए कि हम वहां पहुंचे हुए हैं, अपने आप को वहां फील करना चाहिए, तब तो हम लाइव मतलब उसको पढ़ रहे हैं, उसके साथ जुड़ रहे हैं। नहीं तो जैसे कई चीजें होती है ना, कोई मूवी देख रहे होते हैं, कोई सीरियल देख रहे होते हैं, कोई नॉवल पढ़ रहे होते हैं, तो बिल्कुल उसमें घुस जाते हैं हम। जो सीरियल आ रहा हो या जो मूवी हो, उसका हीरो हो कि हीरोइन हो, तो उसमें अपनी कल्पना करने लग जाते हैं। ऐसा अगर तन्मय होकर देखते हैं तो समझ लीजिए। तो ऐसे ही इसमें हम मतलब हम ऐसी फीलिंग आनी चाहिए, हम वहां घूमने एक समोशरण है इस तरह का, और वहां ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है। जैसे अशोक वन में एक अशोक नाम का चैत्य वृक्ष है, वैसे ही सप्तच्छद, चंपक और आम्र नाम के वनों में एक एक चंपक आदि नाम वाला चैत्य वृक्ष जानना। चैत्य अर्थात जिनेंद्र की प्रतिमा सहित इन वृक्षों का मूल भाग है, इसलिए इनका चैत्य वृक्ष नाम धारना सार्थक ही है। उन वनों के अंतिम भाग के चारों ओर वेदी है। अब यहाँ से नई बात चालू हो गई है, वेदी की बात आ गई। ठीक है, यहाँ तक ये उपवन भूमि का वर्णन। अब देखो 1 सवा पेज में ये उपवन भूमि का वर्णन हुआ। अब वेदी जो कंगूरों सहित होता है उसे कोट कहते हैं, जो कंगूरों रहित चारों ओर दीवार होती है उसे वेदी कहते हैं। ये अंतर यहाँ देखिए। उस वन के अंत में स्वर्ण वेदी है, ये जो वेदी है ये स्वर्ण में है। उसके बहुत ऊंचे चारों तरफ रूपा में 4 द्वार हैं। वेदी के भी वही जो गोपुर द्वार अपन ने एक साथ देखे थे 9, उनमें से ये द्वार बता रहे हैं। वे वेदी तथा दरवाजे अनेक रत्नों से व्याप्त हैं। उन दरवाजों पर घंटाओं के समूह लटक रहे हैं। मोतियों की मालाएं, झालर, पुष्प मालाएं लंबी लटक रही हैं। वे दरवाजे 108 अष्टमंगल द्रव्य तथा रत्नों के आभरण सहित रत्नमय तोरणों से शोभित हो रहे हैं। उन 3 खंडों के द्वारों में अनेक देव गीत वादित्र नृत्य से जिनेंद्र के यश में लीन हो रहे हैं। उन द्वारों के आगे वेदी के नजदीक ही रत्नमय पीठों के ऊपर स्वर्णमय स्तंभों के अग्रभाग में अनेक प्रकार की ध्वजाओं की पंक्तियां हैं। अब क्या चालू हो गया है? अब ध्वज भूमि। ठीक, वे स्तंभ मणिमय पीठों के ऊपर स्वर्णमय अनुपम कांति के धारक हैं। वे 88 अंगुल मोटे हैं। अब यहाँ 88 अंगुल दिया है, 88 अंगुल। और अपन ने, मुझे ध्यान नहीं है, ध्वज भूमि में वो उनकी मोटाई लिखी थी, जो उनके स्तंभ हैं, ध्वजाओं के स्तंभ लिखाई थी। उसमें लिखा था 21.333 हाँ, अंगुल। वहां तिलोय पन्नति में दिया है 21.333 अंगुल मोटाई, और आदि पुराण में दिया है 28 अंगुल, और यहाँ लिख रहे हैं 88 अंगुल। तो वो तीनों में से सही तो एक ही होगा, जो भी हो, लेकिन अभी अलग अलग प्रमाण मिलते हैं। लेकिन 21 और 28 थोड़ा निकट लगते हैं। 88 तो ऐसा लगता है 28 की जगह जैसे वो 88 हो गया है लगता है, लेकिन जो भी सही हो, यहाँ अपन तीनों मतलब उसमें, यानी कम से कम यहाँ पे तिलोय पन्नति वाला भी साथ लिख लेंगे। तिलोय पन्नति में इतना दिया है, बाकी आदि पुराण में, यद्यपि ये आदि पुराण के आधार पे प्रमुखता से लिखा है इन्होंने वर्णन, सदाशिवदास जी ने, लेकिन फिर भी कहीं कहीं कुछ कुछ डिफरेंस है। तो मतलब कहाँ कहाँ प्रमुखता से अपने को ये समर्षण का वर्णन मिलता है, तो हरिवंश पुराण में मिलता है, आदि पुराण में मिलता है, और ये रत्नकर्ण शावकाचार में है। एक
टोडरमल जी ने लिखा है अलग से। समोषण रचना वर्णन उनका अलग ही, समझ लो एक ग्रंथ कह लो, छोटा सा वो है। और तिलोत्पन्नति में है, धवला की नवी पुस्तक में है, और एक वो पंडित जी का है, धर्म संग्रह श्रावकाचार, वो भी है। तो अनेक स्थानों पर मिलता है। और जो तत्वार सार करके चेतन दास जी की तत्वार सूत्र की टीका है, उसमें भी उन्होंने दिया है। तो खैर ये जो परवर्ती विद्वानों ने लिखे हैं वो तो इन्हीं मूल ग्रंथों में से कुछ इधर से, कुछ इस ग्रंथ में से, कुछ उस ग्रंथ में से, ऐसे करके लिखा है। पर मूल अगर हम आचार्यों के देखें तो आदि पुराण, हरिवंश पुराण, तिलोत्पन्नति और धवला, ये मूल प्रमुख रूप से अपने को मिलते हैं। 88 अंगुल मोटे हैं, स्थूल हैं, 25-25 धनुष के अंतराल से खड़े हैं। ये तो अपन ने देखा ना, 25-25 धनुष के गैप से वो खड़े हैं। इनकी ऊंचाई का प्रमाण इस प्रकार जानना। आप सबकी कॉमन रूप से इकट्ठी ऊंचाई यहाँ पर बता रहे हैं। समावशरण में स्थित सिद्धार्थ वृक्ष, चैत्य वृक्ष, कोट, वन वेदी, वन वेदी, वन और वेदी अलग अलग नहीं होना चाहिए, कॉमन ही होना चाहिए। वन वेदी एक साथ ही होना चाहिए, क्योंकि वन की ऊंचाई तो, वन की क्या ऊंचाई होगी, वृक्ष की होगी ऊंचाई तो अलग से ना। वन के वृक्ष आगे अलग दिया ही है, इसमें कॉमन ही होना चाहिए। वन वेदी यानी वन के बाद वाली जो वेदी है उसको वन वेदी बोलते हैं। ये जो अभी अपन ने वेदी पढ़ी थी ना, स्वर्ण में वेदी है, तो वन के बाद वाली जो वेदी है उसको वन वेदी बोलते हैं। वन वेदी, स्तूप, तोरण, मानस्तंभ, ध्वजा, वन के वृक्ष, प्रासाद, पर्वत आदि की ऊंचाई तीर्थंकर की देह की ऊंचाई से 12 गुनी जाननी। यानी कितनी हो गई, 6000 धनुष। 500 धनुष की ऊंचाई तीर्थंकर के शरीर की, और 12 पंजे 60, 6000 धनुष की, ये सब की दे रहे हैं। यहाँ सब दिया, कोट, कोट, वनवेदी, स्तूप वगैरह। और कोट में यहाँ रत्नकरण शावकाचार में कोट कितने बताए हैं, संख्या से बताएंगे तो 3 बताए हैं। धूलिसाल कोट को बस धूलिसाल कोट कह के अलग कर दिया, और आगे वाले कोटों के क्योंकि नाम नहीं थे तो उनको पहला कोट, दूसरा कोट, तीसरा कोट। तो यहाँ कोट में ये जो 6000 धनुष ऊंचे कह रहे हैं, ये उसको ले रहे हैं। अपन ने जो धूलिसाल कोट की ऊंचाई लिखी है वो कितनी लिखी है, धूलिसाल कोट की ऊंचाई बोली विनीता ने। 333.33। नहीं नहीं नहीं, ऊंचाई पूछ रही हूँ, चौड़ाई नहीं। ऊंचाई उसकी थी हमारी 4 गुनी, तो 500, 2000 धनुष। बढ़िया, 2000 धनुष है। 2000 धनुष। वहां अपन ने 4 गुनी लिखी थी, तो तिलोत्पन्नति में 4 गुनी बताई है, धूलिसाल हाँ कोट की अकेला। हाँ जी, हाँ और जी। यहाँ जो लिखा है कोट, तो धूलिसाल कोट को उन कोटों में काउंट करते नहीं है। कोट अलग से ही 3 बता रखे हैं, इसलिए वो सब 6000 धनुष के बता रहे हैं। ठीक है। एक शब्द यहाँ पर आया था पर्वत, तो ये पर्वत कहाँ पर है, पर्वत पढ़े अपन ने समावचरण में, बोलिए सुमन जी, कहाँ पर है पर्वत। लता भूमि में, लता भूमि में। शिलाएं और पर्वत, हम्म, लता भूमि में देखिए। लता भूमि में, लता भूमि में कहाँ पर थी, पेज नंबर 412 में नीचे से ऊपर वाला पैराग्राफ, दूसरा। उन बेलों के वन चौथी में लाइन। बहुत से क्रीड़ा करने के छोटे छोटे पर्वत हैं। ठीक है, ये यहाँ पर पर्वत दिए हैं लता भूमि में। अभी ये ध्वज भूमि में भी बताएंगे यहाँ पे पर्वत। देखिए, तो ये 12 गुनी है। पर्वतों की ऊंचाई से उनकी चौड़ाई 8 गुनी है। जितनी ऊंचाई है उससे 8 गुनी चौड़ाई है, ऊंचाई से उनकी चौड़ाई 8 गुनी। स्तूपों की चौड़ाई ऊंचाई से कुछ अधिक है, जितने ऊंचे यानी 6000 धनुष के ऊंचे स्तूप हैं उससे कुछ अधिक वो चौड़े हैं। कोट, वेदी आदि की चौड़ाई उनकी ऊंचाई से चौथाई भाग जानना।
अब आगे, ध्वजा 10 प्रकार की है। माला, वस्त्र, मयूर, कमल, गरुड़, हंस, कमल, हंस, गरुड़, सिंह, बैल, हाथी, चक्र के चिन्ह की ध्वजा 10 प्रकार की है। वे ध्वजा प्रत्येक एक एक प्रकार की 108 एक दिशा में है। सभी 10 प्रकार की ध्वजा 1080 एक दिशा में हुई। चारों तरफ की 4 दिशाओं में 4320 हैं। ये सब कैलकुलेशन उस दिन अपन ने किया था। समुद्र की लहरों के समान हवा से उनके वस्त्र लहरा रहे हैं। माला की ध्वजा में माला के आकार के वस्त्र लूमते हिल रहे हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है, माला के आकार के वस्त्र, यानी वो जो ध्वजाएं हैं, यहाँ तो वस्त्र की लिखा है, वो वस्त्र भी रत्न में, मतलब जैसे ऐसे नहीं, तो जैसे अपन बोलते हैं सोने का जैसे अपने मंदिरों में ध्वजा लगाते हैं, पीतल की होती हैं जो, तो वो भी हिलती है, हल्की होती है, ऐसे हवा चलती है तो वो डायरेक्शन उनका घूमता रहता है, इधर उधर घूम जाते हैं। तो ऐसे ही कह रहे हैं, वो जो ध्वजा है, ऐसे ध्वजा है, उस पे माला बनी है, अपन तो चित्र में ऐसी बनाएंगे, पर ऐसी नहीं होती है, वो माला की ही शेप है बस, और वो ध्वजा बनी हुई है। ये जो लिख रहे हैं, माला के आकार के वस्त्र लूमते हिल रहे हैं, वो जो वस्त्र मतलब वो जो ध्वजा की शेप तिकोनी, और फिर उस पे माला, ऐसा नहीं, समझ में आ रही बात? भी अपन तो ध्वजा तो पहले ऐसे तिकोनी सी या रेक्टेंगुलर जो भी बना दो, फिर उसमें माला बना दो, ऐसा नहीं है। वो माला की ही आकार के, वो रत्नों के पतले टाइप के, लेकिन ध्वजा जैसे हिलते भी हैं वो, पर वो माला के आकार के हैं। ऐसे ही वस्त्र की ध्वजा मयूराकार, आकार ये वर्ड लिखा है ना जो, मयूराकार मयूर ध्वजा, सहस्र पंखुड़ी के कमल के आकार कमल ध्वजा, हंस ध्वजा, गरुड़ ध्वजा, मतलब वही आकार बस, जैसे वो क्या बोलते हैं, वो कटआउट बना है उसका, उस तरह का। सिंह ध्वजा, वृषभ ध्वजा, गज ध्वजा, चक्र ध्वजा, ये 10 प्रकार प्रत्येक दिशा में 108 108 हैं। इस तरह चारों दिशाओं में 4320 हैं। ऐसा लगता है जैसे ये ध्वजाएं मोह कर्म को विजय करके जिनेंद्र ने जो त्रिभुवनेश पना प्राप्त किया है उसकी प्रशंसा कर रही हैं। क्यों लगी हैं ये ध्वजाएं, ये चीज है इसमें, मतलब इन सब में इम्पोर्टेंट, कि ये ध्वजाएं लगी क्यों हैं, ये 4 4 प्रकार के वन वो क्यों थे, कि सब जिनेंद्र का गुणगान कर रहे हैं। कोई आडंबर नहीं है, व्यर्थ का परिग्रह नहीं है, लेकिन वो भगवान ने जो ईश्वर पना प्राप्त किया है उसकी महिमा बता रही है। यहाँ पे भी देखो इसी तरह का होता है, अपने नगर में प्रधानमंत्री आ रहे हों, कोई किसी पार्टी के बड़े नेता आ रहे हों, तो पूरे पूरे सारे शहर में, जगह पूरे रास्तों में वो लगा देते हैं कि झंडे उनके, कांग्रेस वाले आ रहे हो तो कांग्रेस के, और बीजेपी वाले आ रहे हो तो बीजेपी के। क्यों लगा दिए, कि बस ये उनका, वही उनका यशोगान दिखता है इससे, कि भाई सब जगह आपके नाम की ध्वजा फहर रही है, आपकी पार्टी की ध्वजा फहर रही है, ऐसा ही भगवान का यशोगान कर रही है। इस ध्वजा भूमि का घेरा विस्तार 1 योजन चौड़ा है। ध्वजा भूमि जो है 1 योजन की है, दोनों तरफ का 2 योजन हो गया। ध्वजा भूमि और फिर उसके साथ वाला जो कोट आएगा, मतलब वो मिला के लेते हैं अपन। उसके आगे जाने पर दूसरा स्वर्ण का अर्थात अर्जुन का कोट है। ये दूसरा कोट बोल रहे हैं, अपने हिसाब से ये हो गया है चौथा। ध्वजा भूमि के बाद में जो कोट आ रहा है, चौथा नहीं सॉरी तीसरा, यहाँ ये दूसरा बोल रहे हैं, क्योंकि ये धूलिसाल कोट को नंबर नहीं दे रहे हैं। सेकंड वाले को पहला नंबर और थर्ड वाले को भी ये दूसरा बोल रहे हैं। इस दूसरे कोट के भी प्रथम कोट के समान रूपा में चारों तरफ 4 महाद्वार हैं। ये द्वार भी प्रथम कोट के द्वारों के समान मंगल द्रव्य, तोरण, रत्नों के आभरणों की संपदा को धारण किए हैं। ये द्वार भी 3 3 खंड के हैं तथा भीतर दोनों ओर नाट्यशालाएं धूप घट युग्म महावीथी के दोनों बाजुओं में स्थित हैं। धूप घट युग्म मतलब वो दो दो लेके खड़े होते हैं ना, धूप घट, तो वो युग्म हो गया, ट्विन। आगे महावीथी के दोनों ओर 1 योजन चौड़ा गोल घेराकार विस्तार में अनेक
रत्न में चारों ओर कल्प वृक्षों का वन है। कुछ नया चालू हुआ, ये कल्प वृक्ष भूमि ये यहाँ पे प्रारंभ हो गई है। वे सभी कल्प वृक्ष ऊंचे छायादार फलों और फूलों से युक्त हैं। 10 प्रकार के कल्प वृक्षों के वन का रूप धारण करके, जैसे देवकुरु उत्तर कुरु की भोग भूमि ही जिनेंद्र की सेवा करने आई है। मतलब वहां ऐसे कल्प वृक्ष और इस तरह के हैं, ऐसा लग रहा है साक्षात जो शाश्वत भोग भूमियां हैं, उत्तम भोग भूमियां देवकुरु उत्तर कुरु, वही यहाँ आ गई हैं। उन कल्प वृक्षों के आभरण वस्त्र फल पुष्प आदि की महान महिमा है। वृक्षों के नीचे बैठे हुए देव अपने स्वर्गों के स्थान को भूलकर चिरकाल तक वहीं पर रहना चाहते हैं। इतनी समोषण की शोभा इतनी है, ऐसे कई बार सुना होगा आप लोगों ने कि वो इंद्र भी वो उसमें भजन में भी आता है, स्वर्ग में भी ऐसा कमाल नहीं है। ऐसा वो लाइन आती है ना, वो मतलब वो इंद्र भी देख के आश्चर्यचकित होता है, और वो बोलता है कि हमारे मतलब स्वर्ग में सारी वैभव सब विभूति है, लेकिन ये जो समोषण में जो वैभव आया है ये कुछ अलग ही है। स्वर्ग में भी सब इस तरह की चीजें जैसे नहीं है। तो वो वहां अपने स्वर्ग के स्थान को छोड़ के वहां कल्प भूमि में ही उनको लगता है बड़ा आनंद है, ऐसा चिरकाल तक वहीं रहना चाहते हैं। ज्योतिरांग जाति के कल्प वृक्षों में ज्योतिषी देव, दीपांग जाति के कल्प वृक्षों में कल्पवासी देव, गृहांग जाति के कल्प वृक्षों में भवनेन्द्र भवनवासी यथा योग्य सुख पूर्वक बैठते हैं। इस वन में चारों दिशाओं में एक एक सिद्धार्थ वृक्ष बीच में है, जिसके मूल में सिद्ध प्रतिमा विराजमान है। जैसा पहले चैत्य वृक्षों का वर्णन किया है, उसी प्रकार इनका वर्णन जानना इतना विशेष है। ये कल्प वृक्ष इच्छा के अनुसार फल को देने वाले हैं। इच्छा करोगे तब फल मिलेगा। कल्प वृक्षों के वन में भी कहीं बावड़ी, कहीं नदी, कहीं बालू के ढेर समान रत्नमय धूल के पुंज हैं। जैसे वन है तो वन में कहीं बावड़ी है, कहीं नदी है, कहीं ढेर लग रहा है धूल का, तो कौन सी धूल है उन वनों में? कि सब रत्न में। कहीं सभागृह है, कहीं प्रासाद इत्यादि अनेक सुख रूप स्थानों को धारण किए हैं। मतलब ये सारी फिर से जो चीजें हैं ये उधर उपवन भूमि में थी, ध्वज भूमि में नहीं थी, विकल्प भूमि में फिर से, मतलब जहाँ थोड़ा वन टाइप का है वहां ये सारी वापस से महल वगैरह और ये सब होते हैं। इस वन वीथी के भीतर रूपामयी वन वेदी है। ये वर्णन पूरा हुआ कल्प वृक्ष भूमि का। इसके बाद में अब क्या आ गई? वन वेदी रूपामयी यानी चांदी की, फिर से यानी वेदी। पहले कोट आया था ध्वज भूमि के बाद, कोट के बाद में कल्प वृक्ष भूमि, फिर कल्प वृक्ष भूमि के बाद में क्या है? फिर से वेदी। तो ये रूपामयी यानी चांदी की ये वन वेदी है। यानी वन के बाद जो वेदी आती है तो उसको वन वेदी बोलते हैं। वहां उपवन भूमि के बाद आ रही थी, यहाँ पे कल्प वृक्ष, वो भी एक वन ही है कल्प वृक्षों का, उसके बाद आ रही है। वह 3-3 खंड के ऊंचे द्वार 4 द्वारों सहित है तथा पूर्व में वर्णित वेदी के समान तोरण आभरण मंगल द्रव्यों से युक्त है। उन द्वारों के भीतर जाने पर चारों तरफ प्रासादों की पंक्ति है, महलों की पंक्ति है। क्या चालू हो गया है? ये प्रासाद कहाँ पर है? ये भवन भूमि, ठीक है, भवन भूमि की चर्चा चालू हो गई है। ये महल देवों के शिल्पियों द्वारा बनाए गए चारों तरफ अनेक प्रकार के हैं। देवों के शिल्पी, वहां भी आर्किटेक्ट होते हैं, किस सामान से बनाते हैं, क्या करते हैं, कि वो सब विक्रिया रूप शिल्पी हैं, मतलब विक्रिया रूप सामान से वो सब बनाते हैं। और वहां पर भी ऐसा नहीं समौषण में सब कुछ ही विक्रिया से बनता हो, ऐसा नहीं है। वहां स्वर्ग से भी लाके भी रखते हैं, और मतलब पौद्गलिक भी होता है, ऐसा नहीं कि टोटली हर चीज ही विक्रिया से बनी हुई है, ऐसा नहीं। उन महलों के स्वर्णमय स्तंभ हैं, वज्रमणि अर्थात हीरा उससे बनी भूमि का बंधन यानी नींव बीम है, चंद्रकांत मणिमय दीवाले हैं, अनेक प्रकार के रत्नों से चित्र बने हुए हैं, कितने ही 2 खंड के, कितने ही 3 खंड के, कितने ही 4 खंड के हैं।
कई प्रासाद चंद्रशाला युक्त हैं। चंद्रशाला किसे कहते हैं वो बता रहे हैं। ऊपर के ऊंचे खुले छत को चंद्रशाला कहते हैं। ऊपर खुला छत हो तो वो चंद्रशाला, मतलब जहां से चंद्र दिखाई देता है वो चंद्रशाला। कितने ही वल्लभी छद युक्त हैं। वल्लभी छद यानी अर्थात ऊपर की खुली छत पर चारों ओर ऊंची दीवारें हैं। छत तो खुली है लेकिन दीवारें ऊंची है। ऐसे नॉर्मली छत है, दीवारें नहीं हो इतनी ऊंची, पर ये ऊंची ऊंची दीवारें हैं लेकिन ऊपर दीवार नहीं है, वो खुली है छत। वे प्रासाद अपनी उज्जवल प्रभा में डूब रहे हैं। कितने ही अपनी उज्जवल शिखरों से चंद्रमा की चांदनी से ही मानो बने हुए हैं, ऐसे दिखाई देते हैं। कहीं बहुत शिखर वाले महल हैं, कहीं सभागृह हैं, कहीं नाट्यशालाएं हैं, कहीं शय्यागृह हैं, जिनकी चंद्रकांत मणि में ऊंची सीढ़ियां हैं। उनमें विद्याधर जाति के देव, सिद्ध जाति के देव, गंधर्व देव, पन्नग देव, किन्नर देव आदि बहुत आदर सहित जिनेंद्र के गुण गाते हैं। कोई बजाते हैं, अनेक जाति के वादित्रों से शब्द करते हैं, कोई संगीत नृत्य करते हैं, कोई जय जयकार शब्द करते हैं, कोई जिनेंद्र के गुणों का स्तवन करते हैं। वहां नाट्यशालाएं शय्यागृह हैं तो वहां कोई विषय भोग वाला कार्यक्रम नहीं होता है। वहां वहां पे भी बैठकर सब जिनेंद्र के गुणों का कीर्तन ही करते हैं। उस रमणीक भूमि के मध्य भाग में 9 स्तूप हैं। स्तूपों का वर्णन चालू हुआ है। वे स्तूप पद्म राग मणि में पुंज के आकार उत्तुंग आकाश के अग्रभाग को लांघते हुए ऐसे हैं मानो समस्त देव मनुष्यों के चित्त का अनुराग ही स्तूप के आकार को प्राप्त हो गया है। जितने देव मनुष्य हैं उनका जो भगवान के प्रति भक्ति का अनुराग का परिणाम है वो वहां इकट्ठा हो गया। ऐसे ऊंचे ऊंचे वो स्तूप हैं। कैसे हैं स्तूप? सिद्धों के तथा अरहंतों के प्रतिबिंबों के समूह से सभी तरफ व्याप्त हो रहे हैं। ये बात अपने उसमें आई थी क्या? वहां तो 9 प्रकार के वहां वो दिखते हैं, वो सीन उसमें दिखते हैं, ऐसा कहा था। यहाँ कह रहे हैं सिद्ध और अनंत के प्रतिबिंबों का समूह ही उसमें चारों तरफ जैसे बना हुआ है। अभी अलग अलग तरह के वही, मतलब ये जहाँ थोड़ा डिफरेंस है वो अपने को ध्यान देना भाई। वहां ये बात आई थी, उस ग्रंथ में ये आता है, इस ग्रंथ में इस तरह का वर्णन है। अपनी ऊंचाई से जैसे आकाश को रोके हैं, वे स्तूप देव विद्याधरों द्वारा सुमेरु के समान पूज्य हैं, उच्च देवों द्वारा तथा चारण रिद्धिधारियों द्वारा आराध्य हैं। ये नव स्तूप जिनेंद्र की नव केवल लब्धि ही मानो स्तूपों के आकार की हो गई है। 9 है ना, तो 9 स्तूप है, वो 9 लब्धियों का ही प्रतीक रूप है, 9 लब्धियों को ही बता रहे हैं। उन स्तूपों के अंतराल में रत्नों के तोरणों की पंक्तियां इस प्रकार शोभित हो रही है मानो इंद्र धनुषमय ही है, तथा अपनी ज्योति से आकाश रूप आंगन को चित्र रूप कर रही है। वे स्तूप छत्रों सहित हैं, पताका ध्वजा सहित हैं, समस्त मंगल द्रव्यों से भरे हैं। उन स्तूपों में जिनेंद्र की प्रतिमाओं का अभिषेक, ये वीडियो क्यों बंद होती है अपने आप? जिनेंद्र की प्रतिमाओं का अभिषेक करके तथा पूजन स्तवन करके पश्चात प्रदक्षिणा करके भव्य जीव हर्ष को प्राप्त होते हैं। यहाँ क्योंकि प्रतिमाएं कहीं चारों तरफ प्रतिमाएं हैं तो फिर उनका अभिषेक और पूजन आदि करने की बात भी है। इस प्रकार आधा योजन चौड़ी गोल विस्तार रूप प्रासाद और स्तूपों की भूमि के आगे जाकर, ये लंबाई चौड़ाई बराबर जो अपन ने दी है ना, लिखी है, वो उसी हिसाब से मैंने मतलब देख लिया था पूरा। आप लोग भी शायद अगर नोट किया है तो मिला सकते हैं। ये आधा योजन चौड़ी गोल विस्तार रूप प्रासाद और स्तूपों की भूमि के आगे जाकर, यानी आधा योजन में ये 7वीं भूमि है। फिर
आकाश के समान स्फटिक मणि में तीसरा कोट है। अभी यहीं पर तीसरा कोट आ रहा है या कौन सा नंबर का कोट आ रहा है अपने हिसाब से? चौथा, लास्ट कोट अब यहाँ पर आ गया है क्योंकि सातवीं भूमि है, तो यहाँ ये चौथा कोट आ गया है सातवीं भूमि के बाद में। वह आकाश स्फटिक मणि में कोट आकाश के समान निर्मल है, जिनकी समीपता के सेवन से निकट भव्य की आत्मा के समान उज्जवल उतंग सद्वृत्ति व समृद्धि से युक्त है। उस स्फटिक मणि में कोट के चारों दिशाओं में पद्मराग मणि में 4 महा उत्तुंग द्वार ऐसे हैं जैसे भव्य जीवों का राग पुंज निकलकर इन दरवाजों की लालिमा रूप परिणत हो गया है। इन द्वारों पर भी पूर्व के समान मंगल द्रव्य, तोरण, मालाएं आदि सभी संपदा है तथा द्वारों के समीप ही दैदीप्यमान गंभीर नव निधियां हैं। 3 कोटों के सभी 4-4 द्वारों में हाथों में गदा आदि धारण किए देव खड़े हैं। 3 कोट, धूलिसाल कोट को छोड़ के जो 3 कोट है ना, उसका कॉमन बता रहे हैं, उस समय नहीं बताया तो यहाँ कॉमन बता रहे हैं। पहले कोट के द्वारपाल व्यंतर देव हैं। पहला कोट यानी धूलिसाल कोट के बाद वाला जिसे अपन दूसरा कोट कहते हैं, उसके द्वारपाल व्यंतर देव हैं। दूसरे कोट के द्वारपाल भवनवासी देव हैं। तीसरे स्फटिक मणि में कोट के द्वारपाल कल्पवासी देव है। 3 कोट में 3 हो गए। अब धूलिसाल के लिए कौन बच गए हैं? ज्योतिषी देव। यहाँ तो दिया नहीं है लेकिन अब फिर वही रह गए हैं। उस स्फटिक मणि में कोट से गंधकुटी की निचली प्रथम पीठ तक लंबी 16 दीवारें आकाश स्फटिक मणि की बनी हुई हैं, जिनकी कांति बहुत निर्मल है। ख्याल आ गया? रचना ख्याल आ रही है? सातवीं भूमि के बाद में फिर जब कोट आया तो अब जो 8वीं श्रीमंडप भूमि के लिए 16 पार्टीशन। 16 पार्टीशन क्यों बने हैं? 16 पार्टीशन, सभाएं तो 12 ही हैं, 16 पार्टीशन क्यों बनाए हैं? बोलिए पद्मा जी। 4 पार्टीशन में 3 आएंगे ना, 4 पार्टीशन करेंगे तब 3 भूमि आएंगे तो 12 हो जाएंगी ना ऐसे, इसलिए 4 चौक 16 और 3 चौक 12। ठीक है, और कोई? बोलिए विनीता आंटी। दीदी 3 सभा के 3 कोठों में 4 दीवारी बनानी ही पड़ेगी और चारों बीथियों के तो पार्टीशन के हिसाब से बनेगी। 4 वीथियां भी तो हैं, हाँ 16 ही है अपने पास चीजें भी। 12 सभा और 4 वीथियां, हाँ तो वो 16 ही है अपने पास चीजें भी, इसलिए वो पार्टीशन मतलब उस पार्टीशन में वो वीथियां भी साथ में आ रही हैं। और वो बात भी सही है कि जो 3-3 सभा है तो एक पार्टीशन इधर भी लगेगा, एक पार्टीशन इधर भी लगेगा, वो बात सही है। और उन पार्टीशन के बीच में फिर नेक्स्ट वीथी भी आ रही है, इसलिए वो 16 ही हो जाती है टोटल मिला के चीजें। 16 प्रथम पीठ से लगाकर स्फटिक कोट तक बनी 16 दीवारें हैं जो अपनी स्वच्छता के कारण नेत्रों से दिखाई नहीं देती हैं, केवल आकाश ही दिखाई देता है। तो ये बड़ा आकाश स्फटिक मणि मतलब वो पार्टीशन तो है वो स्फटिक मणि के, लेकिन पार्टीशन दिखते नहीं है, ट्रांसपेरेंट है ना, तो पता ही नहीं चलता है कि है। और सब अपने मतलब कोई आर पार जा नहीं सकता है, पार्टीशन है लेकिन नहीं भी है, ऐसा है। हाथ आदि के स्पर्श से ही दीवार ज्ञात होती है, अपनी स्वच्छता के प्रभाव से दिखाई नहीं देती है। इतनी स्वच्छ है कि वो दिखाई नहीं देती है, हाथ लगाओ तो पता लगता है। जैसे नया नया मकान बनते हैं ना, नए मकान जब बन रहे होते हैं तो वो शीशे लगा देते हैं दरवाजों पे, खिड़कियों पे, तो फिर वो उस पे क्रॉस लगा लगा के रखते हैं। जो नए नए वो पता नहीं चलता है कोई भिड़ जाए, टकरा जाए, तो ऐसे वो स्फटिक मणि की वो वहां दिखाई नहीं देती है। निर्मल और समस्त वस्तुओं के बिंब दिखाने वाली वहां की भूमि जिनके ज्ञान विद्या के समान शोभायमान हो रही है, वो भूमि भी अत्यंत निर्मल और स्फटिक मणि में होती है। इस तरह से यहाँ तक की चर्चा हुई है। अभी अपना समय हो गया, आगे की चर्चा कोशिश करेंगे कि कल इसको पूरा नहीं हो पाएगा अभी तो।
लंबी। देखते हैं, हो जाएगा तो कल पूरा कर लेंगे, नहीं होगा तो आगे लेंगे। ठीक है।